दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के इस चुनावी संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जितने भी कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूं, तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ आंचल राणा हैं, जो इस वर्ष हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में महासचिव पद पर चुनाव लड़ रही हैं। तो आंचल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आंचल जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। नमस्कार, मैं आंचल राणा मास्टर्स इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर की अभी स्टूडेंट हूं और इस गढ़वाल विश्वविद्यालय से मेरा एक पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो भी इसी विश्वविद्यालय से हुई है। रही बात मेरी स्कूलिंग की, तो इस शहर से भी मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मेरी स्कूलिंग श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल से हुई है। और मैं परिचय के तौर पे बता दूं, मैं सिर्फ स्टूडियस पर्सन ही नहीं, मैं एक सोशल वेलफेयर में भी काम करती हूँ। सोनू सूद चैरिटी है, डियर दिल्ली फाउंडेशन है, मैं उसके अंडर बच्चों को जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ संडे टू संडे। और हम ऐसे बहुत से सोशल वर्क करते हैं, मगर हम उस चीज़ को कभी किसी प्रोपेगेंडा की तरह यूज़ नहीं करते। जी, तो आंचल जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप महासचिव क्यों बनना चाहते हैं? अब महासचिव क्यों बनना चाहते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। महासचिव बनने का मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, बट जो हमारी यूनिवर्सिटी में, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो माहौल क्रिएट किया गया है, स्टूडेंट लीडर्स और पॉलिटिशियन में डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा है। यहाँ का जो स्टूडेंट लीडर है वो एक पॉलिटिशियन बन चुका है। हमें स्टूडेंट लीडर की जो एक छवि है उसको अच्छा बनाए रखना है। हमें जो एक स्टूडेंट लीडर है उसकी बेसिक चीज़ें जो होती हैं, बेसिक प्राथमिकताएँ जो उसकी होनी चाहिए, स्टूडेंट वेलफेयर को लेके होनी चाहिए, और वो हमारे विश्वविद्यालय में दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और मैं इस बार आगे आई हूँ इस चीज़ को संभालने के लिए, ताकि मैं जो हमारा स्टूडेंट लीडर है उसकी जो एक छवि ख़राब हो चुकी है उसको अच्छा बना के रहूँ। जी, तो आंचल जी, जो भी स्टूडेंट चुनाव लड़ रहे हैं उनके कुछ मुद्दे हैं जो वो जनता के पास जा रहे हैं और उनसे बता रहे हैं कि हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एज अ कैंडिडेट आपके क्या मुद्दे हैं? मेरे मुद्दे बहुत ही बेसिक हैं। मैं खुद 4 साल से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, अभी मेरा 5वां साल स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ प्रॉब्लम है जो मैंने खुद फेस की है, वही प्रॉब्लम मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट फेस करता है। जैसे कि हमारे विश्वविद्यालय में लाइब्रेरीज़ हैं, हमारे विश्वविद्यालय में जो बुक्स हमको मिलती हैं, अलॉट होती हैं, वो हमको बहुत ही पुराना वर्जन मिलता है। यूनिवर्सिटी ने NEP तो अडॉप्ट करा है, बट NEP के अकॉर्डिंग हमारी बुक्स को अपडेट नहीं करा है। मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, हमारा एक सब्जेक्ट होता है डेमोग्राफी, वो हर साल अपडेट होता है, बट हमारे पास बुक्स बहुत पुराने वर्जन की रहती है। मेरा जब ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था इनकम टैक्स, तो मैं अगर बात करूँ इनकम टैक्स की, हम सबको पता है इनकम टैक्स हर साल स्लैब्स चेंज होते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं। उस टाइम पे भी मेरे को जो बुक अलॉट हुई वो 1990s की अलॉट हुई, और ये चीज़ बताने में बहुत शर्म लगती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमको नहीं मिल पा रही हैं। बात करें मैनेजमेंट की, वहाँ पे एक सब्जेक्ट है मार्केटिंग, वहाँ पे भी हर साल अमेंडमेंट होता है, हमको न्यू एडिशंस की बुक्स चाहिए। तो मेरा यूनिवर्सिटी में सबसे पहला काम रहेगा, जो हम स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक्स के रिगार्डिंग हम लोग को बुक्स प्रेफरेंस रहेगी कि बुक्स हमें अपडेटेड मिले। मेरा दूसरा मुद्दा है रीडिंग रूम। रीडिंग रूम की फैसिलिटीज़ तो हमें मिली हैं, पर जो वहाँ की बेसिक एमेनिटीज़ हैं वो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं। वहाँ की क्लीनिंग को लेकर, वहाँ की टाइमिंग को लेकर हमेशा बच्चों का इशू रहा है। मेरा तीसरा मुद्दा है कि जो प्लेसमेंट है, कैंपस प्लेसमेंट, प्रोफेशनल कोर्स में हमेशा ये चीज़ रही है कि कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी यूनिवर्सिटी अलग अलग कंपनीज़ के साथ MOU करे, और यूनिवर्सिटीज़ जो अदर फर्म्स और कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पे इनवाइट करे, और जो बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट का इशू है वो चीज़ जल्दी रिजॉल्व हो। मेरे ऐसे ही बहुत बेसिक मुद्दे हैं जिन पे मैं काम करना चाहती हूँ। एज अ स्टूडेंट हम लोग के कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते हैं, हम लोगों के मुद्दे बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही लाइट हैं। जो चीज़ हमें करना चाहिए, जो हमारा बेसिक है, प्रेफरेंस है, वो चीज़ें हमें एज अ स्टूडेंट लीडर आगे बढ़ानी चाहिए, बच्चों की बातें सुननी चाहिए। ऐसी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बस के रिगार्डिंग, हॉस्टल्स के रिगार्डिंग। हॉस्टल्स के बच्चे हैं, उनका ये हमेशा इशू रहा है कि एडमिशन पहले होता है, अलॉटमेंट 2 या 3 महीने बाद होता है। जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। इस टाइप के मुद्दे हैं हमारे मुद्दे हैं वाटर कूलर्स को लेकर। वो चीज़ें इतने सालों से, वो चीज़ें मैं खुद देखती आई हूँ, अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। वॉशरूम्स में क्लीनिंग अभी तक नहीं हुई है।
हम लोगों के और मुद्दे, एक मेरा मुद्दा ये भी रहेगा कि जो एकेडमिक कैलेंडर, हमारी जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको एकेडमिक कैलेंडर पहले ही निकाल देना चाहिए ताकि उस हिसाब से बच्चा आगे प्रिपेयर हो। हम लोगों के यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर है वो काफ़ी लेट चलता है। हम लोग के एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं और अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन शुरू होकर ख़त्म हो जाता है। इस वजह से फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट होता है उसको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब बात करें हमारे सीनियर्स रिसर्च स्कॉलर्स की, तो उनकी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। उनको फेलोशिप का उनका हमेशा से एक रहा है कि जो विदाउट नॉन नेट वाले हैं, नॉन जीआरएफ वाले हैं, उनको जो है फेलोशिप बहुत कम मिलती है, 8,000 मिलती है अभी। तो वो चीज़ बढ़ाई जाए और शायद ही हमारी यूनिवर्सिटी में किसी अच्छी जर्नल को निकाला जाता है। तो जो एक रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी का बैकबोन होता है, तो हमें उसके ऊपर भी, उनके लिए भी हमें पूरी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमारी यूनिवर्सिटी की जो बोन है वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी। आंचल जी, जैसा कि कोई भी बाहर का छात्र यहाँ आ रहा है यूनिवर्सिटी में, या जो गढ़वाल के छात्र हैं, आसपास के स्टेट के छात्र हैं, वो जब इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और एक हफ्ते में उस बात को समझ जा रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है, इस यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरी नहीं है, इस रूम में पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है, तो एज अ जब आप महासचिव बनेंगे तो यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के लिए क्या काम करना है? ये चीज़ बहुत ही शर्म वाली बात है कि हम लोग के यहाँ जब बच्चा बाहर से आता है वो बोलता है, लाइक मुझे आजकल खुद बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग जब आए थे तो हम लोग सोच के आए थे कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें यूनिवर्सिटी का मैं दोष नहीं कहूँगी कि यूनिवर्सिटी का पूरा दोष है, कहीं ना कहीं हम बच्चों का है, स्टूडेंट लीडर्स का मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाई है। हमको सबको साथ लेके चलना चाहिए, हमको एक कोलैबोरेशन करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, और एज अ लीडर हमको मीडिएटर बनना चाहिए स्टूडेंट्स और प्रशासनिक के बीच में। तो ये चीज़ें हमको रिजॉल्व करनी चाहिए, जो प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है वो चीज़ें हमें सॉल्व करनी चाहिए। और रही बात कि हम लोग ये कैसे करेंगे, तो हम लोगों की जो मांगे रहेंगी, जो हमारी यूनिवर्सिटी अभी नैक का इंस्पेक्शन होने वाला है जस्ट इलेक्शन के बाद, हमारी ग्रेडिंग ए है, तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं उस ग्रेडिंग को ऊपर लेके जाऊँ, ना कि नीचे जाऊँ। तो ये चीज़ें तभी होंगी जब यहाँ पे एक अच्छा माहौल होगा, जो अराजकता हमारी यूनिवर्सिटी में फैली है उसको जब हम ख़त्म कर देंगे तभी ये चीज़ आगे बढ़ेगी, अदरवाइज़ ये चीज़ें नीचे ही जाएंगी। पहले हमें ये चीज़ें हटानी है, उसके बाद ही हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और ये चीज़ का मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये चीज़ पे मैं पूरा काम करूँगी। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही मेरा बेसिक मुद्दा ही यही है कि एजुकेशनल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना। आप जब चुनावी कैंपेन में जा रहे हैं, जो मैं आपकी पोस्ट देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, तो एक बात पे बड़ा जोर दे रही हैं आप कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसा क्यों कह रही हैं? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये मैंने इसीलिए कहा है, आपने देखा होगा हमारी यूनिवर्सिटी में जो रेशो है गर्ल्स का ज़्यादा है। हम गर्ल्स सिर्फ वोट बैंक ही नहीं, हम लोग वोट मांगने, हम लोग सिर्फ प्रचार में ही नहीं, हम लोग सिर्फ वोट बैंक की तरह ही हमको यूज़ ना किया जाए। हम लोग खुद आगे आना चाहते हैं, हम लोग खुद लड़ना चाहते हैं, अपने हक के लिए हम लड़ना चाहते हैं। हमको लगता है, मेरे को लगता है मैं कैपेबल हूँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं चीज़ें फेस कर पाऊँ, चीज़ों को आगे रख पाऊँगी। मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग मानती हूँ, इसीलिए मैं आगे आई हूँ और इसीलिए मैं कह रही हूँ मैं लड़ सकती हूँ, मुझे इतना कमज़ोर ना समझा जाए। कई बार ऐसा चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ी हैं कि सामने विपक्ष के द्वारा मेरी इस मुद्दे को लेकर बहुत बार टिप्पणी की गई है, लड़की हूँ, लड़की के नाम पे वोट मांग रही हूँ, बट ये चीज़ सही नहीं है। अरे मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की तो कहूँगी अपने आप को, बट ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो है, जो बड़ी पोस्ट है जैसे अध्यक्ष हो गया या महासचिव हो गया, लड़कियाँ बहुत रेयर ही इस चीज़ में आगे आती हैं। उनको हमेशा से ये लगता है कि हम लोग नीचे ही रहें या आए ना इस मुद्दे पे, वो चीज़ उनका फोकस रहता है। तो इस बार मेरा फोकस ये रहेगा, इस साल मैं आई हूँ, अगले साल कोई और वो मुझसे इंस्पायर आगे आए और हम लोग जो बात कर रहे हैं पूरे विश्व में, पूरे देश भर में कि लड़की को आगे बढ़ाओ, तो वो पहले हमें घर से शुरुआत उसकी करनी पड़ेगी। जैसा अभी आंचल जी आपने कहा कि इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में आज से पहले या पिछले कुछ सालों में केवल जो गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सह सचिव है, इसी पद पे लड़कियां चुनाव लड़ रही थी। बड़ी अच्छा कदम है कि आपने सोचा कि आप महासचिव पे चुनाव लड़ रही हैं। विपक्ष का एक सवाल आप पे ये है कि जब आप ऐसा कह रही हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो जब ये उत्तराखंड में ये उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, अंकिता भंडारी वाला सीन हुआ था, तो उस वक्त आप कहाँ थे? विपक्ष द्वारा ये क्वेश्चन मुझ पर बार बार ये आरोप लगाया गया है कि मैं उस टाइम कहाँ थी। पहली बात, ये हमारा विश्वविद्यालय का चुनाव है,
यहाँ पे बहन अंकिता भंडारी की बात ना की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है और ये एक प्रोपोगेंडा का मुद्दा नहीं है। हमें विश्वविद्यालय में बात करनी चाहिए यहाँ के काम को लेकर। हम लोग बात कर रहे हैं उस बेचारी अंकिता भंडारी के साथ इतना बुरा हुआ, उस चीज़ को हम अपने इलेक्शन में लेके आएँ, वो बहुत गलत बात है। हम लोग को, इवन आपको और मुझे भी ये चीज़ रोकनी चाहिए कि उस लड़की का यूज़ ना हो। उसका यूज़ हो रहा है हमारे विश्वविद्यालय में, एज अ प्रोपोगेंडा उसको चलाया जा रहा है। और रही बात अंकिता भंडारी की, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उनके साथ हमारा फैमिली रिलेशन है। वो मेरे गांव की हैं, मेरे जो गांव है वहाँ उनका नानी का गांव है, तो हमारा फैमिली रिलेशन भी है। और धरने की बात अगर मैं कहूँ तो मेरी माता जी देहरादून गई हैं धरने पे, मेरे पिताजी श्रीकोट में बैठे थे, तो वो चीज़ हमने कभी वायरल नहीं की या उस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं किया। अभी मैं देख रही थी एनसीसी की किसी एक कैडेट है, उसकी बहन, उसके भाई की किडनी ख़राब है, उसके लिए फ़ंड कलेक्शन हो रहा है। मैं भी गई थी, बट मैंने उस चीज़ को सोशल मीडिया पे नहीं डाला, क्योंकि ये निजी मामला है। हम अगर कोई सोशल वेलफेयर करें, वो चीज़ उसको सिर्फ दिखावे के लिए ना करें। आप अगर ऑनेस्टली आप मन से कर रहे हो तो उसको मन से कीजिए, दिखावा ना कीजिए। स्पेशली इन मुद्दों पे, हाँ सफाई या फिर कोई अदर कोई मुद्दा है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, वो अलग चीज़ है। बट किसी का पर्सनल, आप किसी की मजबूरी को अपना प्रोपोगेंडा बनाना चाहते हो, तो वो बहुत ही शर्म की बात है। जब मैं आम जनता से बात कर रहा था कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, तो मोस्टली जो गर्ल्स हैं उन्होंने ये बोला कि सफाई नहीं है, वॉशरूम बड़े गंदे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों सफाई नहीं हो रही वॉशरूम? बिल्कुल नहीं हो रही है। मैं आपको, मेरे पास फ़ोटोज़ पिक्चर्स हैं, मैं पिछले 1 साल से इस चीज़ को लेके बोल रही हूँ। बट एक चीज़ होती है ना, हम सिर्फ स्टूडेंट हैं, हमारी बात नहीं सुनी गई। मैं खुद अगर रीडिंग रूम की बात करूँ, मैं बहुत बारी रीडिंग रूम के वॉशरूम, क्योंकि मेरा घर बहुत पास है तो मैं घर आ जाती हूँ, बट जो लोग दूर से आए हैं, बहुत सा डिजीज़ हमको हो सकती है उस वजह से। तो वो चीज़ें बहुत बेसिक मुद्दा है, सफाई बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन और बेसिक मुद्दा है, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। और सफाई को लेके मैंने बहुत बारी बोला है, बट मेरे को हमेशा नेगलेक्ट किया गया है। इसीलिए मैं इस बार मैं जब आगे आई हूँ, एक जब फेस बन जाता है यूनिवर्सिटी का, तो उसको कोई नेगलेक्ट नहीं करता, उसको कोई इग्नोर नहीं करता है। सफाई मेरा बहुत प्राथमिकता रहेगी कि सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी के वॉशरूम्स को क्लीन करवाऊँ, क्योंकि उस चीज़ को लेके मुझे खुद बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो आंचल जी, मैं आपसे ऐसा निवेदन करूंगा कि अगर आप जो दर्शक हैं यूनिवर्सिटी के, उनसे कुछ अपील करना चाहें चुनाव के लिए, तो आप कर सकते हैं। मेरी वोट अपील रहेगी, आप लोग प्लीज़ मुझे वोट दीजिए। मैं इस बात पे वोट बिल्कुल नहीं मांगना चाहूँगी कि मैं लड़की हूँ इसलिए आप मुझे वोट दो, मुझे सिंपैथी चाहिए इसलिए मुझे आप वोट दो। मुझे वोट चाहिए सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के ऊपर, कि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए कुछ अच्छा करना है। मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जो एक टाइटल एज अ सिर्फ सेंट्रल दिया है, उसको रियलिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना है। ये मेरा दिल से इच्छा है कि मैं इस यूनिवर्सिटी को, जब बाहर से कोई बच्चा आता है तो वो ये ना सोचे कि यहाँ सिर्फ यहीं के लोग हैं या फिर ये यूनिवर्सिटी ऐसी ही रह गई है। मेरा हमेशा ये रहेगा कि हम लोग दोनों को साथ लेकर चलें। लेकिन अगर अदर स्टेट, केरल से हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, यूपी से हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, असम नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ वहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, तो साथ ही साथ हमारे क्षेत्र का बच्चा भी है, रुद्रप्रयाग, चमोली, इधर की भी हमारे बच्चे हैं। तो दोनों को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा और दोनों को मैं साथ में लेकर चलूँगी। और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो ग्रेडिंग है उसको ऊपर करने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। मैं कर भी पाऊँगी, मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर। मगर आप लोगों को इस साल मेरे ऊपर विश्वास जताना होगा, एक मौका मुझे भी देना होगा। और मैं जो यूनिवर्सिटी की जो दुर्दशा मैं कहूँगी हो रखी है, उसको मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से कि मैं उसे बदलूँगी। और मेरा एक और चीज़ रहेगा, मैं अपना एक इनिशिएटिव बताना चाहती हूँ कि मैं एक छात्र संवाद करवाना चाहती हूँ इस यूनिवर्सिटी में। सिर्फ ये ना रहे कि हम सिर्फ वोटिंग के टाइम पे या इलेक्शन के टाइम पे आप लोगों के सामने आएँ या फिर यूनिवर्सिटी में क्लासेस में जाके उनकी क्लास को डिस्टर्ब करें। मेरा एक ये रहेगा हमेशा कि हर 1 महीना या 2 महीना जैसे बच्चों को अच्छा लगेगा, बिरला में या चौरास में एक छात्र संवाद होगा, जहाँ पे हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को सुनी जाएगी। सिर्फ हम इलेक्शन के टाइम पे नहीं आएंगे। और नेक्स्ट ईयर जो मुझसे अभी सवाल पूछा जा रहा है कि आपने क्या काम किया, तो नेक्स्ट ईयर मैं अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके आऊँगी। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ आंचल राणा जी। और आंचल राणा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि चुनाव का बड़ा ही मुद्दा है और जगह जगह जाके आपको वोट के लिए अपील करना पड़ रहा है। और मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप जीतें और यूनिवर्सिटी के लिए जो आप सोच रही हैं वो अच्छा काम करें।
करें। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और साथियों आपका भी धन्यवाद कि आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और यूनिवर्सिटी की जितनी भी चुनावी रैलियाँ हैं, चुनावी मुद्दे हैं, उसको देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।